बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है वज़ू में शिया सुन्नी इख्तलाफ क्यों है। सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में कुरान की सूरह माइदा की आयत नंबर 6 पढ़ी थी वज़ू से मुतल्लिक। जो हमारे पास आज वही किताब है नमाज़ पैगंबर हुसैन अल-अमीनी की, और इसके अंदर हमने ये साबित किया है कि अहले सुन्नत की ना नमाज का तरीका ठीक है, ना इनका अज़ान का तरीका ठीक है, ना ये जमा बैन सलात के कायल है और कहते हैं हम सुन्नी हैं, और आगे से आगे इनका वज़ू का तरीका भी ठीक नहीं है। तो हमने सूरह माइदा की आयत नंबर 6 पढ़ी थी पहले, फिर पढ़ देते हैं जी। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। सूरह माइदा आयत नंबर 6। और तर्जुमा इनका किनका कर देते हैं हम जी, हाफ़िज़ सैयद फरहान अली का। और बल्कि सबका तर्जुमा इनको दोबारा सुना देते हैं कि ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए आमादा हो तो अपने मुंह और कानों तक हाथ धो लिया करो, अपने सरों का, टखनों तक का, पाँव का मसा कर लिया करो। और अशरफ अली थानवी का भी तकरीबन यही तर्जुमा है इनका जी, ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठने लगो तो अपने चेहरे को धो और अपने हाथों को भी कोहनियों समेत और सर पर हाथ फेरो और पाँव को टखनों तक यानी कि हाथ फेरो। और अशरफ अली थानवी का भी यही है, ब्रैकेट में उसने धोना लिख दिया है जो कि कुरान में नहीं है, मतलब ये कुरान अल्लाह को बताएगा। ये मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी मौजूदा तहरीफ शुदा कुरान यानी कि लिखा है कि इमाम जब तो नमाज के लिए उठने लगो तो अपने चेहरे को धो और अपने हाथों को भी कोहनियों समेत अपने सरों और हाथ फेरो और धो अपने पैरों को टखनों समेत, यानी कि ब्रैकेट में लिखा हुआ। तो शिया सुन्नी वज़ू में क्या आखिर इख्तलाफ है। वाज़ेह रहे कि वज़ू में शिया सुन्नी इख्तलाफ जो कुछ भी है वो वज़ू वाली आयत के आखिरी हिस्सा में है। मतलब कि अल्लाह ताला ने आयत में जो है मुंह धोने का और कोहनियों तक धोने का तज़किरा इकट्ठा कर दिया, लेकिन जैसे मसा का तज़किरा किया, सर का मसा और पाँव का मसा भी इकट्ठा कर दिया, यानी कि दो लाइनों में, एक लाइन में अलग से धोने वाली चीज़ें बयान कर दी, एक में मसा की चीज़ें बयान कर दी है। आखिरी हिस्सा में शिया मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ू में जिन दो अज़ा को धोने का हुक्म है इन्हें धोना ही है, और जिन दो अज़ा पर मसा का हुक्म है यानी सर और पाँव, इन दोनों पर मसा ही करना है। जबकि बरादरान अहले सुन्नत कहते हैं कि वज़ू में पाँव को धोने का हुक्म है। हालांकि बरादरान अहले सुन्नत की किताब व हदीस पर नज़र डाली जाए तो ऐसी हदीस भी मौजूद हैं जिनके मुताबिक पैगम्बर गिरामी ने खुद पाँव पर मसा करके दिखाया था। कौन सी हदीस है जी? सुनन इब्न माजा की वाज़ेह हदीस कौन सी है? जाबिर से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे, एक शख्स वज़ू कर रहा था और मोज़ों को धो रहा था। वो समझा कि पैर धोना फ़र्ज़ है, और जब मोज़ा पैर पर हो तो वो मोज़ा धोना भी फ़र्ज़ है। तो आपने हाथ से इशारा किया, गोया इसका ख्याल को दूर किया, और फरमाया मुझे हुक्म हुआ अपने मसा का, और फरमाया आपने अपने हाथ से इशारा किया उंगलियों की नोकों से पिंडली तक की जड़ तक, और उंगलियों से लकीर खींची जैसे शिया करते हैं। और ये हदीस किस में है जी? सुनन इब्न माजा में। इस हदीस का आखिरी फ़िक्रा यानी मुझे हुक्म हुआ है कि मसा का अल्लाह के नबी को सिर्फ़ अल्लाह ही हुक्म दे सकता है। बिल्कुल वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से पाँव की उंगलियों की नोकों से मसा शुरू किया पिंडली तक। तो इसके अंदर ये जाबर की हदीस भी वाज़ेह है सुनन इब्न माजा में। इनकी हदीस के अंदर भी ऐसी शकूक व शुबहात बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें ये वाज़ेह चीज़ें हैं। जड़ तक लकीर खींच कर बताया कि मुझे हुक्म हुआ कि मसा का, ये हदीस ज़ेई शोर दावत फ़िक्र दी जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू में सुन्नत का तरीका पाँव का मसा ही था, जैसा कि आपने अपने एक सहाबी को तालीम फरमाया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो एक हदीस के साथ कि शिया सुन्नी में वज़ू का क्या इख्तलाफ है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिएगा।